जय जिनेन्द्र मित्रों। मुनीन्द्रम त्वदान्द्रिम नमामि त्रिकालम। गुरु हमारे जीवन का वह तत्व है जिसके माध्यम से हम ग्रहण करके अपने जीवन की दिशा का निर्माण करते हैं। जन्म लेने के बाद सबसे पहले गुरु मिलते हैं माता पिता। माता पिता के संस्कारों से यह हमारे जीवन की दिशा निर्धारित हो जाती है कि हम अपना पूरा जीवन किस प्रकार के आचरण से, किस प्रकार के संस्कार को लेकर के जिएंगे। वह जैन धर्म के संस्कार सर्वश्रेष्ठ संस्कार हैं तीन लोक में। उसके निमित्त से जो हमारी परिणति होती है वह भवांतर के दुख को हरने वाली परिणति होती है। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने हमें जिन धर्म का उपदेश, जिन धर्म के संस्कार दिए। रत्नकरण श्रावकाचार में पंडित सदासुख दास जी लिखते हैं प्रवचन वात्सल्य भावना में कि धन्य है वे माता पिता जिन्होंने जिन धर्म की पढ़ाई और जिन धर्म का ज्ञान अपने पुत्रों को दिया। मानो उन्होंने करोड़ों का दान अपने पुत्रों को दिया। इस प्रकार से उसकी महिमा की गई है। षोडश कारण भावना में मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, इन भावनाओं में यह उद्धरण आप स्वयं देख सकते हैं कि उस ज्ञान दान की महिमा बहुत विशेष की गई है। इसलिए वह आत्मज्ञान के संस्कार देने वाले माता पिता हो चाहे गुरुजन हो, इनके प्रति हमें निरंतर आदर भाव रहता है, रहना चाहिए सभी को। वास्तव में देखा जाए तो गुरु वह पद है जिसमें पूर्ण निर्वांछकता के साथ में जीव का उद्धार कराने की भावना होती है, और वे ही वास्तविक गुरु हैं। मैं पंडित रविंद्र जी साहब को इस समय पे याद करना चाहूंगा कि जहां पर उन्होंने मुझे बताया था कि गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा, खेमचंद भाई ने, जो उनको अष्टांग नमस्कार करते थे, तो खेमचंद भाई को पूछा कि भाई आप गुरुदेव श्री को अष्टांग नमस्कार क्यों करते हो, जबकि ये तो अब दिगंबर जैन आमनाय के अविरति श्रावक हैं। परंतु उन्होंने उसका सुंदर उत्तर दिया कि महाराज, मुझे आपके प्रति ऐसा आदर भाव है कि इसके बिना मैं रह नहीं सकता। और वे अष्टांग नमस्कार करते थे। गुरु से ज्ञान नहीं आता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है। अगर गुरु से ज्ञान आता तो सबको 100 अंकों से पास होना चाहिए, परंतु कोई फेल होता है और कोई नंबर 1 आता है। तो कारण क्या है? तो अपने अपने योग्यता के अनुसार ज्ञान का अर्जन होता है। तो इसके लिए हम जब किसी शिष्य से पूछा गया कि महाराज जब गुरु से ज्ञान आता नहीं तो इनके प्रति इतना आदर भाव कैसे, तो कहा कि भाई वास्तव में यद्यपि सिद्धांत यही है, परंतु व्यवहार ये कहता है कि गुरु ने सब कुछ हमें दे दिया है। उन्होंने मानो अपने अंतर का पूरा ज्ञान उड़ेल कर हमारे ऊपर दे दिया है। मित्रों, जिस नए से हम खाना खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें देखते हैं, उसी नए से गुरु से ज्ञान आता है। यह व्यवहार नए का कथन है। इसलिए गुरु के प्रति हमें आदर भाव होना ही चाहिए। मैं जब देवलाली में अपने टोडरमल स्मारक के शिक्षण प्रशिक्षण शिविर वगैरह होते थे उसमें जाता था, और वहां पर जब षष्ठी पूर्ति समारोह में जब अपने हुकुमचंद भारिल साहब दादा 60 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने वहां पर वक्तव्य दिया था। उस समय शांति जी भाई साहब थे और वे छोड़ करके अन्यत्र सर्विस करने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें प्रिंसिपल पद की ऑफर आई थी। तो वह उस समय पे जो छोटे दादा ने व्याख्यान दिया था कि जो जिन मार्ग की निरंतर पढ़ाई और निरंतर उसका ज्ञानार्जन और उसके माध्यम से लोगों के ऊपर, अच्छे बच्चों के ऊपर संस्कार देने का कार्य है, इसके समान तीन लोक में श्रेष्ठ कार्य नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में तो गणधर देव भी एक जिनोपदेश का ही कार्य विशेष रूप से करते हैं। एक अक्षर का दाता गुरु, उसकी महिमा कहने के लिए भी जिनवाणी या सरस्वती या समर्थ है। ऐसे ऐसे वचनों से उस ज्ञानदान की महिमा की गई है। अगर निर्वांछक ज्ञानदान का कार्य मिले तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं हो तो ऐसी आजीविका में परिणाम सुधारते हुए, और जो हम बच्चों के ऊपर या जिनवाणी के संस्कार दे रहे हैं, वह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। जो उस समय उन्होंने अपनी संपूर्ण रूप से दादा ने जो वक्तव्य दिया था, वह अगर उपलब्ध हो तो इस समय पे मैं सबको निवेदन करूंगा कि वह जरूर सुने
और वह वक्तव्य हमारे इस ज्ञान कार्य में, ज्ञान दान के कार्य में, ज्ञान प्रसार के कार्य में, प्रचार के कार्य में हमें नियम से सहायक होगा। मित्रों, आज के इस गुरु उपकार स्मरण के कार्य में हमें उन समग्र जिनवर देवों को, अरहंतों को, तीर्थंकरों को निरंतर वंदना करते हैं, जिनके निमित्त से यह भीषण दुषम काल में जब जिन देव का विरह हो तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। उनके निमित्त से जिनवाणी हमें मिली। धन्य है वे समग्र आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, जिनके निमित्त से यह जिनवाणी हमारे करकमलों में उपलब्ध होकर हम अपने परिणाम सुधारते हैं। मित्रों, उस जिनवाणी माँ के लिए अनंत वंदना है कि जिसके निमित्त से हम अपने परिणाम सुधार करके निराकुल हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं। हम सभी इस जिन धर्म एवं जिन धर्म के अनुमोदक और इस ज्ञान में जो जो हमारे लिए निमित्त भूत हो रहे हैं, सबके प्रति आदर भाव रखते हैं, उनके लिए कृतज्ञता रखते हैं। हम उनके लिए निरंतर समर्पित रहेंगे। धन्य है सबकी ज्ञान दान की वृत्ति, और हम भी, तुम भी, सब भी इसी मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। निरंतर जिनवाणी का स्वाध्याय, अध्ययन, पठन पाठन करा के इसका लोगों में सहज ही संस्कार देवें, प्रभाव ना करें और अपना कार्य साधें। जय जिनेंद्र।